हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जीओसी से। हमारा नेमिंग वाला पार्ट चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नेमिंग डिस्कस किए थे। आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के नेम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी साइक्लिक वाले पार्ट से बनती हैं। ठीक है, आइए पहले मैं वन बाई वन अपनी प्रॉब्लम स्टडी कर लूँ। ठीक है मेरा एक निवेदन है आपसे, आप सबकी डिटेल बाई डिटेल नोट करते रहिए प्लीज़ आप लोग। ठीक है, आइए देखिए, मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आप कहेंगे, आपसे कोई पूछता है कि सर इसका नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर टोटल कार्बन तो इसके पास 3 ही है, और टोटल मेरा फॉर्मूला आप सबको पता है, P प्लस आर पी नॉट प्लस एस नॉट फॉलो करिए बस। ठीक है, तो टोटल कार्बन तो सर आपका इसका क्या है, 3 ही है। 3 के लिए आप क्या लेते हैं, प्रोप लेते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग आप देख लें, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है, और सिंगल के लिए आप कहते हैं सर ये प्रोपेन होगा, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है। और रूट वर्ड के जब भी साइक्लिक नेमिंग करेंगे तो रूट वर्ड से पहले हम एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। फाइनली इसका नेम हो चुका है साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल कार्बन 4 होंगे, और 4 कार्बन है तो ये बन जाएगा मेरा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि नेचर आपका सिंगल है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल कार्बन आपके 5 है, और टोटल कार्बन 5 है तो ये आपका बन जाता है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो ये आपका बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, साइक्लोहेप्टेन बन जाएगा। और आइए अगर मैं आपसे इसकी चर्चा करता हूं तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोऑक्टेन। ठीक है, दिस इज साइक्लोऑक्टेन। तो इस तरीके से आप अपने साइक्लिक नेम बना सकते हैं। बस रूट वर्ड से पहले आपको साइक्लिक वर्ड यूज करना है, बाकी का आप जैसे करते आ रहे थे वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आइए जरा इसको देखिए। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं, एक मेरे को ये मिला हुआ है, एक मुझे ये मिला हुआ है, एक मुझे ये मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, ओके। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। आपको पता है जब भी आप डबल बॉन्ड पर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 करने के बाद आगे तो जाते हैं, पीछे तो थोड़ी चले जाते हैं। आप हमेशा आगे करेंगे। अगर आपने ये 1 किया है तो आप इसे 2 करेंगे हमेशा। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे आपने 2 इधर कर दिया, नहीं, आप आगे जाएंगे। अगर 1 ये किया है तो आप इधर जाएंगे, अगर 1 ये किया तो आप फिर 2 इधर करेंगे। ठीक है, 1 2, दिस इज 1 2, 1 2, दिस इज 1 2। लेकिन डबल बॉन्ड तो 1 की पोजीशन पर है। 1 की पोजीशन में लिखूं ना लिखूं मुझ पे कोई फर्क नहीं है। क्या नेम बन गया सर, ये 3 ही कार्बन है, साइक्लो। टोटल सिलेक्शन 3 का है इसलिए प्रोप होगा, लेकिन नेचर आपका सिंगल नहीं है, नेचर इस बार बदल गया और नेचर है डबल। 1 की पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नेम मेरा बन गया साइक्लोप्रोपीन। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन। वापस मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा बन जाएगा क्या मेरे बच्चों, साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा ये मेरा। अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये मेरा वापस बन जाएगा साइक्लोपेंटीन। और अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये मेरा वापस बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये मेरे साइक्लोएल्केन के थे, ये मेरे साइक्लोएल्कीन थे। ठीक है, आइए अब हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग और अपडेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अगर मैं आपसे इनकी बात करूं, आप लोग देख सकते हैं इस बार नेचर अब आपका डबल नहीं है, नेचर बॉन्डिंग का इस बार ट्रिपल है। कोई बात नहीं है सर, नेचर डबल है नहीं ट्रिपल है, तो क्या करना है सर, इस बार आयन आ जाएगा। टोटल कार्बन 5 है, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए रूट वर्ड से पहले साइक्लो आ जाएगा। क्या नेम बन जाएगा सर, इस बार बन जाएगा मेरा साइक्लोपेंट आइन, क्योंकि 1 की पोजीशन मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं है। ठीक है, साइक्लोपेंटाइन, या आप लिख सकते थे साइक्लोपेंट 1 आयन भी लिख सकते थे, और ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्साइन। तो ये मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉब्लम ली। मैं भी और अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी आगे अपडेट करूंगा, पहले आप इन्हें पॉज करके नोट कर लें थोड़ा सा। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट कर लें। आइए अब हम लोग अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद अपनी प्रॉब्लम और थोड़ी सी आगे अपडेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आपसे कहा जाता है कि सर इसका नेम क्या होगा। ठीक है, मैंने एक ये नेम बनाया आपके लिए। ठीक है, एक मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम डिजाइन की है।
ठीक है। एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए ये डिजाइन की है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए ये डिजाइन की है, ठीक है। ये टोटल मेरे पास 4 प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है ना। आपको पता है सारे सब कुछ आपका वैसे ही जैसे आप पहले करते आ रहे थे। P+R P0 + S0 को फॉलो करिए प्लीज। इस बार आपको पता है आपको पास साइड ग्रुप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, साइड ग्रुप आ रहे हैं। जाहिर सी बात है काउंटिंग वहीं से होगी जहां से साइड ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे काउंटिंग इधर से होगी, यहाँ पे भी काउंटिंग इधर से होगी, और यहाँ पे भी काउंटिंग आपकी इधर से होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले मुझे साइड ग्रुप को ही देखना है। साइड ग्रुप मेरा 1 पे, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मिथाइल, क्या लिखूंगा, 1 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है, साइक्लिक कंपाउंड है, क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 पे ही दोनों है, 1 पे Br भी है, 1 पे CH3 भी है। केमिस्ट्री क्या कहती है, थर्ड रूल क्या कहता है मेरा, अगर मोर देन साइड ग्रुप है तो आपको पहले कैसे अरेंज करना है, ABCD के हिसाब से करना है। तो पहले कौन आएगा सर, पहले आएगा 1 BRO 1 ब्रोमो, और फिर आएगा आपका डैश 1 मिथाइल 1 मिथाइल, और टोटल कार्बन फिर वापस आपके 5 है, साइक्लोपेंटेन आपका कंप्लीट नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एमी है, यहाँ पे दोनों मिथाइल प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पर है। तो क्या लिखूंगा, पहला भी 1 पे है सर, दूसरा भी 1 पे है, दोनों सर एक से, इसलिए डाई लगा दीजिए। नेम क्या है, मिथाइल नेम होगा सर। यहाँ पे भी टोटल सिलेक्शन आपका 5 का है, साइक्लो, और ये आपका बन जाता है साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है। केमिस्ट्री क्या कहती है, थर्ड रूल लगाइए। अगर अलग अलग है तो थर्ड रूल लगाइए। पहले कैसे आएगा, पहले ई आएगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल, और टोटल सिलेक्शन इस बार आपका 6 का है, और ये आपका हो जाएगा 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज जरा पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपकी और प्रॉब्लम्स बताता हूं। चलिए, मेरी जो अब आगे प्रॉब्लम है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट नहीं, विशेष इंपॉर्टेंट है जो मेरी आगे आपके लिए प्रॉब्लम है। पहले मैं उस प्रॉब्लम का मतलब बता देता हूं और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं हालांकि फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप मैं मानता हूं सबसे बड़ा है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा है, घर का सबसे बड़ा मेंबर है, और घर का बड़ा मेंबर है वही सारे काम डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं ना आप, अगर घर में जो सबसे बड़ा मेंबर है वही सारे काम डिसाइड करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा मेंबर है। अगर साइड ग्रुप है तो साइड ग्रुप की चलती है, वो कहता है आप यहां से काउंटिंग कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सारे काम फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, सब कुछ वही कराएगा, सिलेक्शन भी वही कराएगा, फर्स्ट रूल भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन भी वहीं से आनी है, नंबरिंग भी वो कहता है वहीं से करिए। अगर फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग भी वहीं से करिए। तो मैं पहले फंक्शन ग्रुप लेता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या हमें पढ़ना है। मेरा पहला फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी सफिक्स में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसे प्राइमरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते हैं, ठीक है, हम इसे कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है, हम इसे ओइक एसिड कहते हैं। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि सर इसका नेम क्या होगा, ठीक है, आपको पता है, आपसे कोई पूछता है कि सर इसका नेम क्या होगा, तो आपको पता है इसमें कोई साइड ग्रुप तो नहीं है, लेकिन घर का सबसे बड़ा मेंबर प्रेजेंट है, मतलब फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो सारे काम वही करेगा। काउंटिंग अब आपकी वहां से होगी जहां से फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होगा। आप कहोगे सर कोई साइड ग्रुप तो नहीं है, टोटल सिलेक्शन 4 होगा, इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है सर इसलिए एन आ जाएगा, और COH का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो वापस इसका नेम बन जाएगा क्या, दिस इज ब्यूटेन, ब्यूटेन, और लास्ट की हटा देते हैं क्योंकि कॉमन होती है, यहाँ पे या तो एन आएगा या यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे एन आएगा या यहाँ पे इन आएगा या यहाँ पे आयन आएगा, तो ई हमारी लगभग कॉमन होती है, आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका ये बन जाता है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
आप इसी तरीके से लगभग और फंक्शनल ग्रुप पे भी काम करते हैं। एल्डिहाइड है तो अल आ जाता, एमाइड है तो एमाइड आ जाता, CN है तो नाइट्राइल आ जाता, कीटोन है तो ओन आ जाता। आप इस तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप पे काम करते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। लेकिन मैं इनको अप्लाई करूंगा साइक्लिक कंपाउंड पर, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड पर अप्लाई करूंगा। तो प्लीज जरा सुनना, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिए कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप का नेम बनाया कैसे जाता है। वही सारे काम करता है, वही सब कुछ तय कराएगा, ठीक है। चलिए आइए मैं पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में बोला जाता है अल और कीटोन को बोला जाता है ऑन, नॉट वन, ऑन कहना है आपको, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है इसका नेम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है सर, ब्यूटेनॉल होगा। आपसे कोई कहता है सर इसका नेम क्या होगा, आप कहोगे कीटोन प्रेजेंट है, ये 2-ब्यूटेनॉन होगा, ठीक है, 2-ब्यूटेनॉन होगा। ये क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यही दोनों यहां पे, ठीक है, यही दोनों आपके यहां प्रेजेंट है और दोनों में फर्क दिखता होगा, दोनों में फर्क दिखता होगा। ये एल्डिहाइड बाहर है, रिंग में नहीं है, रिंग से बाहर है, और ये आपका रिंग के अंदर है। आप ध्यान से देखें, कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है उसका कार्बन, और एल्डिहाइड का रिंग के बाहर है। और रिंग के बाहर है तो क्या करना है, रिंग के अंदर है तो क्या करना है। तो ये तो रिंग के अंदर है, इसकी तो मैं भी कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान देना है कि जब भी रिंग से बाहर आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो आपका अल नहीं होगा। तो फिर बोल दूं, वो आपका अल नहीं होगा, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिए। अगर रिंग के बाहर आपका एल्डिहाइड आता है, रिंग के बाहर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, रिंग के बाहर आपका एमाइड आता है, रिंग के बाहर आपका ओल हैलाइड आता है, ठीक है, रिंग के बाहर आपका ओल हैलाइड आता है, या रिंग के बाहर आपका कोई भी ईस्टर आ जाता है, ठीक है, कोई भी ईस्टर आ जाता है, या रिंग के बाहर आपका कोई भी CN आ जाता है। तो ध्यान रखें, आप इनके वो फंक्शनल ग्रुप वाले नेम नहीं यूज करेंगे। CN को नाइट्राइल कहते हैं, ईस्टर को OH कहते हैं जो एग्जैक्टली उनके नेम है, इसको ओल हैलाइड कहते हैं, इसको एमाइड कहते हैं, इसे ओइक एसिड कहते हैं, इसको अल कहते हैं। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड में है और रिंग के बाहर है, तो आपको इनके नेम यूज करने। अगर COH प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 है तो आप क्या कहेंगे, CONH2 है तो कहेंगे कार्बोक्सीएमाइड, COX है तो आप कहेंगे कार्बोनाइल हैलाइड, ईस्टर है तो आप कहेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलेट, और CN है तो क्या कहेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ध्यान रखेंगे, अगर रिंग के बाहर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है CN तो आप उसे नाइट्राइल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। एमाइड है तो क्या कहेंगे, आप उसे कार्बोक्सीएमाइड कहेंगे। CO ओल हैलाइड है तो क्या कहेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड कह देंगे, और एल्डिहाइड है तो कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नेम कॉल करेंगे। तो फाइनली मेरा इसका नेम क्या बन चुका है, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सीएमाइड, साइक्लोपेंटेन, अगर मैं यहाँ Cl लगा देता हूं, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, और मान लो यहाँ पे कोई भी CH3Me होता या इथाइल होता तो वो पहले लिख जाता अल्काइल, मतलब मान लो यहाँ पे CH3 तो मैं लिखता साइक्लोपेंटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, और अगर CN प्रेजेंट है तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग के बाहर है तो आपको क्या नेम लेना है, उसी हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आइए जरा आपसे कोई पूछता कि आखिरकार इसका नेम क्या होगा, ठीक है, या आपसे कोई पूछता कि भैया इसका नेम क्या होगा, या आपसे कोई कहता इसका नेम क्या होगा, तो आप कहते सर ये रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है तो मतलब 1, दिस इज 1 क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड, और साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल में बोलूंगा इसे। इस तरीके से आपको अपनी नेमिंग करनी है। और आज का वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।